हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। आज की क्लास शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। नीचे दी गई कौन सी जानकारी 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच अंतर 18 होने पर राशि जानने के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट है, दर वही है जिस पर 2 वर्षों में 1,000 रुपए की राशि सिंपल इंटरेस्ट में 1120 रुपए हो जाती है। सेकंड है, दिया गया मूलधन 2,000 रुपए है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। हम इस प्रश्न को दोनों जानकारी का उपयोग करके हल कर सकते हैं, क्योंकि कथन 1 में हम ब्याज दर पा सकते हैं, यहाँ से ब्याज निकल जाएगी, और कथन 2 में हमें मूलधन का पता लगता है। तो मूलधन और यानी कि इससे दोनों की जानकारी का पता लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यदि 1521 रुपए की राशि को इस प्रकार 2 भागों में उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 10% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए ब्याज दूसरे भाग पर 8% की दर पर 10 वर्ष के लिए ब्याज के बराबर हो, राशि के 2 भाग क्या होंगे। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दिया गया है T1 बराबर 5 साल, R1 बराबर 10%। ठीक है ना। T2 बराबर 10 साल, R2 बराबर 8%। माना पहला भाग यहाँ पे x है, फिर दूसरा भाग क्या हो जाएगा 1521 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार x इंटू 5 गुना 10/100 इक्वल टू 1521 माइनस एक्स इंटू 10 गुना 8/100। 100 से 100 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5x इक्वल टू 12,168 माइनस 8x। 13x इक्वल टू 12,168, x बराबर 936। तो दूसरा भाग निकालना है, ये हो जाएगा 1521 माइनस एक्स था, यानी कि 1521 माइनस 936 यानी 585। 936 और 585, ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। रश्मि ने गीता को 2 वर्ष के लिए 600 रुपए और सीता को 4 वर्ष के लिए 150 रुपए समान ब्याज दर पर उधार दिए और दोनों से कुल मिलाकर 80 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त किए। ब्याज दर प्राप्त कीजिएगा। ब्याज दर ज्ञात करनी है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दिया गया है T1 बराबर 2 वर्ष, T2 बराबर 4 साल। ठीक है ना। P1 बराबर 600 रुपए, P2 बराबर 150 रुपए। S1 प्लस S2 80 रुपए है। तो प्रश्न के अनुसार 600 गुणा R इंटू 2/100 प्लस 150 गुणा R गुणा 4/100 बराबर 80। 120 R प्लस 60 R बराबर 800। 180 R बराबर 800, R बराबर 800/180, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगी। यहाँ पे 80/18 यानी कि 40/9। 40/9 है, 4 से ही 4/9%। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से।
हेमंत बैंक ऑफ इंडिया में 20,000 रुपए की एक निश्चित जमा राशि 3 वर्ष की अवधि के लिए करता है। यदि ब्याज दर 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज हो, इसे अर्धवार्षिक रूप से चार्ज किया जाता है, तो 42 महीनों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दिया गया है समय यानी कि 42 महीने, है ना? इसको ईयर में चेंज कर दूंगा 42/12 वर्ष, जिसको कह दूंगा 3.5 वर्ष। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 3.5 होता है 7/2, तो डबल कर दूं यानी कि 7 अर्धवर्ष बनेंगे। दर हो जाएगी आधी 13/2% अर्धवार्षिक। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, तो 20,000 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 100, 13/2 से नीचे 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 9100 रुपए। राशि कितनी हो जाएगी? 20,000 प्लस 9100 यानी कि 29,100 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। गौरव ने 6% पर 800 रुपए उधार लिए और नरेश ने 10% पर 600 रुपए उधार लिए। कितने समय के बाद दोनों का कर्ज बराबर होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है R1 बराबर 6%, R2 बराबर 10%। प्रश्न के अनुसार 800 प्लस 800 गुणा 6 गुणा टी बटे 100, 600 प्लस 600 गुणा 10 गुणा टी बटे 100। सोल्व करने के बाद आएगा 800 प्लस 48 टी इक्वल टू 600 प्लस 60 टी। तो 12 टी बराबर 200, 3 टी बराबर 50, टी बराबर 50/3 यानी कि 16 सही 2/3। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। कौन सी वार्षिक भुगतान 12% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1,092 रुपए के ऋण को समाप्त करेगा? 5 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए, सूत्र के अनुसार वार्षिक भुगतान बराबर 100p/100t प्लस RT इंटू t-1/2। तो वैल्यू रख दूं यहाँ पे 1092 गुणा 100/100 गुणा 2 प्लस 24 इंटू 2-1/2। सॉल्व करने के बाद आएगा 1092 गुणा 100/212 यानी कि 515.09, लगभग 515 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 160 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक ऋण को समाप्त कर देगा। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दिया गया है वार्षिक भुगतान 160 रुपए, रेट बराबर 5%, टाइम 5 साल, ऋण यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। सूत्र के अनुसार वार्षिक भुगतान बराबर 100p/100t प्लस RT इंटू t-1/2। 160 इक्वल टू 100p/5 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 5/2। 160 बराबर 100p/550, p बराबर 550 गुणा 160/100 यानी कि 55 गुणा 16 यानी कि 880 रुपए।
तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 3,70,440 है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। दिया गया है प्रिंसिपल बराबर 3,70,440, रेट बराबर 5%, एन बराबर 3 वर्ष। सूत्र के अनुसार एन वर्ष पहले की जनसंख्या पी अपॉन 1 + r/100 की पावर एन। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या इक्वल टू 3,70,440 डिवाइड बाई 1 + 5/100 की पावर 3। 3,70,440/21/20 की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से 3,70,440 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20/21 गुणा 21 गुणा 21। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 40 गुणा 8,000 यानी कि 3,20,000। तो आप यहाँ से कह देंगे 3,20,000। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। किसी शहर के एक विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 है। यह पहले वर्ष 10% बढ़ती है और किसी कारणवश दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। तीसरे वर्ष में जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। 3 वर्षों के अंत में क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या P बराबर 5,000। पहले वर्ष में जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। P1 बराबर 5,000 प्लस 5,000 का 10% 5500 होगी। दूसरे साल 20% घट जाती है, दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है, यानी कि जनसंख्या P2 बराबर 5500 माइनस 5500 का 20% इक्वल टू 5500 माइनस 20/100 गुणा 5500 4400 होगी। तीसरे साल 30% बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। जनसंख्या P3 बराबर 4400 प्लस 4400 का 30%, 4400 प्लस 30/100 गुणा 4400 यानी कि 5,720 रुपए यहाँ पर हो जाती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी कोई सा भी आंसर नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक कार की लागत मूल्य 4 लाख रुपए है। यदि इसकी लागत हर साल 10% कम हो जाती है, तो 3 साल बाद कार की कीमत क्या होगी? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। दिया गया है कि कार की लागत फी बराबर 4 लाख, घटने की दर है 10%, समय है 3 साल। 3 साल के बाद कार की लागत इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 की पावर 3। तो 4 लाख गुणा 1 - 10/100 की पावर 3, 4 लाख गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, 2,91,600 रुपये हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। सुनीता ने रीना से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली। सुनीता ने इस राशि को वेणु को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर उधार दिया। तो 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन साधारण ब्याज के रूप में 100 रुपये का भुगतान किया। राशि और ब्याज दर का पता लगाइएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसका सॉल्यूशन को समझते हैं।
मान लीजिए कि उधार ली गई राशि P है और ब्याज दर 8% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 110 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 100 रुपए, टाइम है 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 110 माइनस यानी कि 10। अंतर बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अंतर 10 बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अंतर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू आर अपॉन 200। तो 10 बराबर 100 इंटू आर अपॉन 200। तो आर बराबर 20%। समीकरण एक को दो में रखने पर टेन इक्वल टू पी इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, पी बराबर 250। ठीक है ना। तो एक तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये बनेगी और एक इक्वेशन नंबर आपकी यहाँ पर ये बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से P बराबर 250 आएगा। अब P बराबर जो 250 आ रहा है और दर आएगी आप लोगों की 20%। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। किसी राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर रखने पर कितने न्यूनतम पूर्ण वर्षों में वह राशि दोगुनी से अधिक हो जाएगी। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि राशि P है, दिए गए प्रश्न के अनुसार P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n ग्रेटर देन 2P, P इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 की पावर n ग्रेटर देन 2P, 6 अपॉन 5 की पावर n ग्रेटर देन 2, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा n ग्रेटर देन 4। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। एक देश की जनसंख्या 10 करोड़ है और यह संभावना है कि जनसंख्या 3 वर्षों में 13.31 करोड़ हो जाएगी। इस वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आंसर दिया गया है P बराबर 10 करोड़ और 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 13.31 करोड़। सूत्र के अनुसार n वर्षों के बाद जनसंख्या P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n 13.31 इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, 1331/1000 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपको 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, 11/10 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। दोनों का कंपैरिजन करूंगा, पावर बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू 11/10, आर अपॉन 100 इक्वल टू 11/10 माइनस 1 यानी कि 1/10। तो आर बराबर 10% आ गया। तो 10% आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हेमंत की आय 4,000 रुपए थी। पहले 2 वर्षों में उसकी आय कर्म से 10% और 5% कम हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में आय 15% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में उसकी आय कितनी थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। हेमंत की प्रारंभिक आय P बराबर 4,000। मान ले कि R1 कमी की दर 10% है, R2 कमी की दर 5% है, R3 वृद्धि की दर कितनी है 15% है। ठीक है ना। शुद्ध आय कितनी हो जाएगी P इंटू 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। क्यों, जहाँ कमी है वहां पे माइनस, जहाँ वृद्धि है प्लस। वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करूंगा। 4,000 इंटू 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 5/100, 1 प्लस 15/100। सोल्व करेंगे 4,000 गुणा 9/10 गुणा 19/20 गुणा 23/20 यानी कि 3,933 रुपए। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर
पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति 5100 रुपये उधार लेता है जिसे 2 वर्षों के अंत में 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि प्रत्येक किस्त में राशि कितनी है पी। प्रश्न के अनुसार पी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस पी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 इक्वल टू 5100। पी अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 100 प्लस पी अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 100 का स्क्वायर इक्वल टू 5100। 25 पी अपॉन 26 प्लस 625 पी अपॉन 676 इक्वल टू 5100। 1275 पी इक्वल टू 5100 गुणा 676। तो पी बराबर 5100 गुणा 676 बटे 1275 यानी कि 2704 रुपए। तो ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। 2602 को x और y के बीच में इस प्रकार विभाजित करें कि x को की राशि 7 वर्षों के बाद y की राशि 9 वर्षों के बाद बराबर हो जाए। ब्याज 4% वार्षिक पर संयोजित किया जा रहा हो। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि पहला भाग ए रुपया है, दूसरा भाग 2602 माइनस ए रुपया। प्रश्न के अनुसार 7 वर्षों के बाद की राशि इक्वल टू 9 वर्षों के बाद की राशि। ए इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 7 इक्वल टू 2602 माइनस ए इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 9। तो यहाँ से आएगा ए अपॉन 2602 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस 4 बटे 100 की पावर 2। ए अपॉन 2602 माइनस ए इक्वल टू 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25 यानी कि 676 बटे 25। तो 625 ए इक्वल टू 676 इंटू 2602 माइनस ए की वैल्यू आएगी 676 गुणा 2602 बटे 1301 यानी कि 1352। दूसरा भाग 2602 माइनस ए 2602 माइनस 1352 यानी कि ये आप लोगों का 1250 रुपए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 1352 और 1250। तो ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। यदि 3000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित समय में 4320 रुपये हो जाते हैं तो 3000 रुपये आधे समय में कितने होंगे आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पर 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि दर R% है, समय N वर्ष है। तो 420 4320 इक्वल टू 3000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n इक्वल टू 4320 बटे 3000 यानी कि 1.44 आ गया। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 यानी कि 1.2 आ गया। आवश्यक राशि n बाई 2 वर्ष के लिए 3000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n बाई 2 इक्वल टू 3000 इंटू यहाँ से ये वैल्यू रख दूंगा 1.2 यानी कि 3600 रुपये। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक राशि जो 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो यह वार्षिक रूप से देय होने की तुलना में 964 रुपये अधिक प्राप्त होती है। तो राशि क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पर 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मूलधन P रुपये है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है
तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस 10/100 आर बराबर R/2% प्रति वर्ष, टी बराबर 2t वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 11/10⁻⁴ यानी कि 4641 P/10,000। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट वार्षिक रूप से संयोजित है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस 20/100 इक्वल टू 11P/25। प्रश्न के अनुसार 4641P/10,000 माइनस 11/25 इक्वल टू 964। तो P बराबर 964 गुणा 10,000/241 यानी कि 4000। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 8,448 रुपए की राशि को एक्स और वाई के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि उनकी आयु क्रम से 18 और 19 वर्ष है, ताकि यदि उनकी हिस्सेदारी 6.25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाए तो उन्हें 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर समान राशि प्राप्त हो। तो एक्स की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है? 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लें कि एक्स और वाई की हिस्सेदारी क्रम से एक्स रुपए और 848 माइनस एक्स रुपए है। एक्स द्वारा 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि बराबर वाई के द्वारा 2 वर्षों के बाद प्राप्त राशि। एक्स इंटू 1 प्लस 6.25/100 इक्वल टू 8,448 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 6.25/100 तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1 प्लस 6.25/100 इक्वल टू 8,448 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 1 प्लस 1/16 इक्वल टू 8,448 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 17/16 इक्वल टू 8,448 माइनस एक्स अपॉन एक्स। 17x इक्वल टू 1,35,168 माइनस 16x। तो x बराबर 4,096 यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या क्या थी? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या ए हो तो प्रश्न के अनुसार ए इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 माइनस 5/100 बराबर 47,880। तो ए इंटू 21/20 गुणा 19/20 बराबर 47,880। तो ए बराबर 47,880 गुणा 20 गुणा 20/21 गुणा 19 यानी 48,000। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस सेशन की समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरे समय के लिए गणना किया जाता है। सूत्र सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर साधारण ब्याज, पी बराबर मूलधन, आर बराबर ब्याज दर, टी बराबर समय वर्षों में। विशेषताएं। ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता। आमतौर पर यह छोटे समय के लिए ऋण और निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछली अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। सूत्र ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 ए बराबर ब्याज के बाद कुल राशि, पी बराबर मूलधन, आर बराबर वार्षिक ब्याज दर, टी बराबर समय वर्षों में। विशेषताएं। ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी क्योंकि कमाई की गई राशि काफी बढ़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।